दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक आप सबकी फेवरेट टॉपिक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबके दिल के किसी न किसी कोने में वो बातें दबी हुई हैं, छिपी हुई हैं, जो आपकी दिल की आवाज़ है। कहीं ना कहीं आप सब चाहते हैं कि काश ये एक कला मेरे पास हो जिससे मैं लोगों को लीड कर पाऊँ, उन्हें अपने इशारों पर नचा पाऊँ, उन्हें अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, लोगों के बीच अपनी इंप्रेशन बढ़ा पाऊँ, हजारों लाखों लोगों को अपने फेवर में कर पाऊँ। इतनी सारी बातों को सुनने के बाद आपको अब तो ये बखूबी पता चल गया होगा कि मैं किस कला के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं चालाकी से बात करने की कला को सीखने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज मैं दुनिया के सबसे बड़े और बेस्ट स्पीकर्स में से एक साइमन सिनेक के बारे में बताऊंगा कि लोग उन्हें और उनकी बातों को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि लोग उन्हें और उनकी बातों को इतना ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग थॉट्स एंड इन्फ्लुएंस आती है। ये वर्ड सुनने में जितनी भारी भरकम लग रही है, जितनी मुश्किल लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा आसान है इसे सीखने में। आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स एंड इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अपनी थॉट्स को इस तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट करना कि आपकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस और इंस्पायर हो जाए। अच्छा, आप खुद ही सोचो, ऐसा कितनी बार होता है कि आप कुछ बातें किसी को समझाना चाह रहे होते हो जो आपके दिमाग में तो एकदम क्लियर है, लेकिन जैसे ही आप उसे बोलना शुरू करते हो वो बातें इतना इफेक्टिवली सामने नहीं आ पाता जैसा आप चाहते थे। अपनी बात को ज़्यादा क्लैरिटी और इफेक्टिवली सामने रखने की एबिलिटी को ही आर्टिकुलेट होना कहा जाता है। तो आपको एक इफेक्टिव आर्टिकुलेट स्पीकर बनने के लिए इन 5 लर्निंग टेक्निक्स को यूज करना होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 5 लर्निंग टेक्निक्स। तो आप सब जानने के लिए तैयार हो, इन टेक्निक्स को सीखने के लिए तैयार हो, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो हमारा सबसे पहला टेक्निक है एक्सपेंड योर सरफेस लेक्सिकन। इसका मतलब होता है अपनी सतही शब्दावली का विस्तार करना, नए शब्दों को सीखना और उन्हें अपनी शब्दावली में शामिल करना। तो सवाल ये उठता है कि नए शब्दों को कैसे सीख सकते हैं, कैसे उनका विस्तार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सराउंडिंग्स में बदलाव लानी होगी, आपको यात्राएं करनी होगी, नई नई जगहों पर घूमने जाने होंगे, नए नए लोगों से मिलना होगा। तब आप देखोगे कि आप कितने नए नए वर्ड सीखते जाएंगे और कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन में बहुत ही आसानी से शामिल हो पाओगे। और कितना भी टफ कन्वर्सेशन चल रहा हो उसमें कभी भी खुद को बोर होते नहीं पाओगे। और आप उस बीच इतने वर्ड्स को बिल्ड कर लोगे, इतना वर्ड्स एक्सपेंड कर लोगे कि आप शब्दों के जादूगर हो जाओगे। तो हमारा दूसरा टेक्निक है और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लर्न हाउ टू कमांड पॉज। जब हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वर्ड्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम किसी भी कन्वर्सेशन में हमने जो शब्द सीखे हैं उसका यूज कैसे करें, सही तरीके से अपने शब्दों को प्रेजेंट कैसे करें। किसी भी कन्वर्सेशन में अपने थॉट्स देने के लिए आपको सबसे पहले तो उस कन्वर्सेशन को समझना होगा कि यहाँ किस टॉपिक पर बात हो रही है। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो वहाँ आपका चुप रहना ही बेहतर है। अगर आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, उसे समझते हैं, तो बोलने से पहले अच्छे से सोच लो, एक अच्छा खासा पॉज ले लो और अपनी बातों को अच्छे से उनके सामने रख दो। इससे क्या होता है, आपकी बातें बहुत ही इफेक्टिवली और स्ट्रांगली सामने आ पाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी भी बात में बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो बोल तो लेते हैं पहले और फिर सोचते हैं कि क्या सही बोला और क्या गलत बोला। तो आपको गलती करने के बाद सही और गलत के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये सोचकर बोलना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। तो किसी भी कन्वर्सेशन में अपनी बातों को किस तरीके से रखना है वो तो आप लोगों ने समझ लिया। तो अब हम अपने तीसरे टेक्निक के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा टेक्निक क्या है? तीसरा टेक्निक है कीप इट कॉन्साइज। अपनी बातों को कम से कम शब्दों में इफेक्टिवली रखना, सिर्फ उतना ही बोलना जितनी की जरूरत हो। ये स्किल बहुत ही रेयरली देखी जाती है। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बातें तो बहुत कर लेते हैं लेकिन उनके बातों में कोई वेटेज नहीं होता, उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता। जो बातें बहुत ही कम शब्दों के साथ समाप्त हो सकती थी, उन बातों को भी इतना बड़ा बनाकर बोलते हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता, उनकी बातों का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। लोग उनके बातों में इंटरेस्टेड नहीं होते और उन्हें इग्नोर करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग आर्टिकुलेट होते हैं वो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं और लोग उनके बातों में इंटरेस्टेड भी होते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। तो आपको अपना पर्सनैलिटी ऐसा बनाना है कि लोग आपके बोलने का इंतजार करें और आपकी बातों को गंभीरता से लें। तो अब से कोशिश करें कि कम से कम शब्दों में इफेक्टिवली अपनी बातों को रखना। तो अब हम बात करेंगे अपने चौथे टेक्निक के बारे में, जो है डेवलप योर यूनिक स्टाइल। अपना एक ऐसा यूनिक स्टाइल डेवलप करो जिससे लोग आपको कॉपी करें और आपके जैसा बनना चाहिए। यह वह ब्रह्मास्त्र है जिससे आप एक आर्टिकुलेट स्पीकर की तरह सोचना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको बस एक काम करना है, आप जैसा खुद को बनाना चाहते हो, जिन लोगों की तरह आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, आप उन बड़े बड़े लोगों के यूट्यूब पर वीडियोज को जाकर के देखो और उनकी कॉपी करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, उन सारे लोगों को देखकर, उनसे सीखकर अपना यूनिक स्टाइल डेवलप कर पाओगे।
तो हमारा पांचवा और सबसे लास्ट टेक्निक जो है वो है प्रैक्टिस। सिर्फ बात कैसे करनी चाहिए इसके लिए इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से आप अच्छी तरह बात करना नहीं सीख सकते। एक्चुअली में सीखने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसे करने का बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है, वो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा को ऑन करके सामने रख लेना है और आपको 10 दिनों तक लगातार किसी न किसी टॉपिक पर कम से कम 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और आप देखोगे कि आप कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस से परफेक्शन तक पहुंच जाओगे।